एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के आपका वीडियो ये रेगुलर वीडियो से थोड़ा हटकर है। आज आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट या ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिवीजन, जिसे हम सभी बहुत हल्के में ले लेते हैं। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट हो या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट, सभी अपनी जो सिलेबस है, टॉपिक है, उसे कंप्लीट करने की जल्दबाजी में लगे रहते हैं। इसके चलते हम ये भूल जाते हैं दैट वी आर नॉट कंप्यूटर। हम चीज़ों को रिटेन नहीं कर सकते अनलेस वी रिवाइज द थिंग्स। आज हम लोग इसी टॉपिक को कैसे हम अपने जो स्टडी हम लोगों ने किया है उसे मेन एग्ज़ाम हॉल में जब आपसे पूछा जाए तब आपको उसी समय याद आ जाए, ऐसे कैसे हम स्मार्ट स्टडी करें, आज इसी के बारे में हम लोग कुछ थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना वीडियो। चाहे हम एकेडमिक्स की बात करें या फिर कंपटीशन के इस युग की, हम सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके रखते हैं। ठीक है, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एकेडमिक्स का बोर्ड कोई एग्ज़ाम हो, तो हमें पता होता है कि हमें 4 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 1 ईयर में कंप्लीट करना है। तो हमारे छोटे छोटे टारगेट होते हैं जिन्हें हम फिक्स करते हैं कि इतने टाइम में हमें हमारा जो टारगेट है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या आपको उस 4 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़, 6 मंथ्स पहले पढ़ा गया कॉन्सेप्ट, क्या आपको एग्ज़ाम डे तक याद रहेगा? द आंसर इज़ नो। तो नो को यस में कैसे बदलें, आज वही टिप्स आपके साथ शेयर होंगी। एज अ स्टूडेंट हम सभी स्टडी प्लानिंग, सिलेबस को कंप्लीट करने की प्लानिंग, डेली टू डू लिस्ट, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी रिवीजन की कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं। ओके, अब हमें पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन को भी प्लान के हिसाब से बनाना होगा, उसकी भी प्लानिंग करनी होगी कि कैसे हमने जो पढ़ा है वो हमारा रिटेन रह पाए। ओके, जैसा कि अब हमने जान लिया कि हमें रिवीजन का प्लान करना है, मगर कैसे करना है चलिए ये जानते हैं। हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। तो वीकली, मंथली और ईयरली प्लानिंग करनी होगी रिवीजन की, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम के टाइम पर परफेक्ट हो पाएँ और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग मोटिवेट होने के लिए डिफरेंट वीडियोस, फिर चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे हमें हमारे मेंटोर से मोटिवेशन मिलता हो, हम सभी मोटिवेट होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाता है हम भी अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और फिर जो हमारा डेडिकेशन पहले होता है वो नहीं रहता है। इसलिए हमें यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शंस में अपना रिवीजन को प्लान करना होगा। बात करते हैं सबसे पहले वीक की। तो वीक में हमें 7 डेज़ मिलते हैं, जिसमें से हमें 1 डे रिवीजन को डेडिकेट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप संडे को ले लें। ओके, मंडे टू सैटरडे आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसका डिटो सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड एक रिवीजन करें। ओके, संडे को आपको कोई भी न्यू नोट, कोई भी न्यू लेसन, कोई भी न्यू काम नहीं करना है स्टडी से रिलेटेड। ओके, जो भी हमने प्रीवियसली 6 डेज़ तक पढ़ा होगा हमें उस संडे को सारा कुछ रिवाइज करना होगा। ओके, ये हमारी हो गई वीकली प्लानिंग। अब हमने वीक को पॉइंट आउट कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं मंथ की। मंथ एंड में आपको क्या करना है। ओके, मंथ एंड के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, जैसे कि वो है 7, 14, 21, 28। ओके, जो हमने वीक में पढ़ा होगा वो आपको वो संडे को, एंड जो 2 वीक में आपने पढ़ा है वो आपको 14th को रिवाइज़ करना होगा। ऐसे ही आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने एम के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते रहिए। ओके, पहली चीज़ हमने जानी कि हमें रिवीजन की प्लानिंग करनी है प्रॉपर। सेकंड, हमने हमारे फॉर्मूला के बारे में जाना। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के स्टेप में हमें इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद अपने गोल को अचीव करना है। ओके, हम सब कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानना। ओके, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं,
सो ये सब की जानकारी हमें मिलती है प्रैक्टिस करने से, मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस सेट से और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं उनसे। इस प्रोसेस में हम जो एग्ज़ाम में पूछा जाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जान जाते हैं, उसे पढ़ते हैं। इररिलेवेंट चीज़ें और जितनी भी एक्स्ट्रा होते हैं हम उन पर अपना फोकस अपनी वेस्ट नहीं करते। बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर कर पाना हमारा गोल होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं। ओके, चलिए अब जान लेते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक रिवीजन करने की, जिसे हम कह सकते हैं रिवीजन करने का पैटर्न। ओके, सो पहला है आपका, सबसे पहला पॉइंट है, आपने जो भी कोचिंग में, क्लासरूम में, कहीं भी कुछ भी पढ़ा है, आप अपने नोट्स को उठाएं, उन्हें पढ़ें और उनका सिनॉप्सिस बनाएं। यानी एक प्लेन पेपर पे, प्लेन कॉपी पे, नोटबुक पे जो कुछ भी आपको समझ आया है आप उसे लिख दें और फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक समरी बनाएं। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड इम्पॉर्टेंट जो आपकी टिप है वो है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी कुछ सिनॉप्सिस में समराइज़ किया है, उसे सोने से पहले एटलीस्ट 3 to 4 मिनट आप उसे मन में रिवाइज़ करें। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि जो भी आजकल की एरा है, सिचुएशन है, हम सभी अपना फ़ोन साथ लेकर सोते हैं और उसको स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं। मगर आपने जो कुछ भी रिवाइज़ किया है आप उसे 2-3 मिनट पढ़ लें मन में और फिर सोएं। ये आपकी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टिप है। ओके, आप ये करेंगे सो आपको ये बाद में रियलाइज़ होगा कि ये कितना हेल्पफुल था। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है किसी से भी डिस्कस करना। ओके, ग्रुप डिस्कशन करना, किसी से भी चीज़ों को शेयर करना। इन शॉर्ट, आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसे किसी अदर पर्सन के साथ शेयर कर दें। नो मैटर वो छोटा है, बड़ा है, आता है, नहीं आता है उसको, आपका फ्रेंड है या नहीं, आपका क्लासमेट है या नहीं, बस आपको डिस्कस करना है। ओके, सो जैसा कि हम सभी मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेट होने के लिए कई सारी चीज़ें देखते रहते हैं मगर उसको अप्लाई नहीं करते हैं अपने रियल लाइफ में। सो आप एक बार इस प्लान को, आप अपनी जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है आप उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन प्लान बनाएं, रिवीजन को फिक्स करें, कैसे कैसे क्या करना है। आपका जो रिवीजन प्लान है ये आपका स्टडी प्लान के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपको जैसा कि बताया डे बाय डे, मंथली, ईयरली आपको करते रहना है। आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपको कितना ईजी हो रहा है, आपको क्वेश्चंस, आपका सिलेबस कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। ओके, सो जैसा कि हम सभी बहुत ही मोटिवेट होते रहते हैं जब भी हमारे ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आता है, अचानक से मोटिवेशनल वीडियोस और सब कुछ देखने लगते हैं। उसकी जगह अगर आप ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। सो आप सभी इसकी हेल्प से अपना जो भी गोल है उसे अचीव करें। सो इस तरह से आप अपने पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन की भी प्लानिंग करें और उस पर फोकस करें। सारा खेल फोकस का होता है। ओके, सो ये था वीडियो। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी, ट्रस्ट मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।